आज का वीडियो में हम जानेंगे कजाकिस्तान के ट्रक ड्राइवर्स की असली ज़िंदगी और देखेंगे कि इंडिया का ट्रक लाइफ से कितनी अलग है। लेकिन जब मुझे कजाकिस्तान के एक ट्रक ड्राइवर्स की सैलरी पता चली तब मैं सच में शॉक हो गया। मुझे लगा शायद मैंने गलत सुना है। एक ट्रक ड्राइवर की इतनी ज़्यादा अर्निंग कैसे हो सकती है? क्या सच में कजाकिस्तान में ट्रक ड्राइविंग की इतनी प्रॉफिटेबल है? आज के वीडियो में इसी का जवाब मिलेगा। सुबह के 5 बज रहे थे और हमें खुद पता नहीं था कि हम कहाँ हैं। पिछली रात हमने एक सुनसान हाईवे के बीच ट्रक के अंदर गुजारी थी। दूर दूर तक ना कोई घर था, ना कोई इंसान, ना इंटरनेट, बस 2 ट्रक और हम 3 लोग। अस्ताना अभी भी 1000 किलोमीटर दूर था। आज का एक नया दिन, एक नया सफ़र शुरू होने वाला था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था, हम अस्ताना कब पहुँच पाएंगे? इसका जवाब किसी के पास नहीं था। सुबह 6 बजे से ड्राइव ही कर रहे हैं। लगभग हम शायद में भी 1000 किलोमीटर है जहाँ से हम रात को जब ठहरे थे रास्ते के किनार पे, यानी कि हम रात को सिर्फ 230 किलोमीटर ही हम कवर कर पाए। और मतलब 10 बज गया था क्योंकि हम बहुत सारे जगहों पे मतलब रास्ता वगैरह बन रहा था, तो वहाँ पे हम 1 घंटा 2 घंटा हमारा वहाँ पे वेस्ट चला गया। वहाँ पे हमने वेट किया, तो ये सीन था। तो फिलहाल अभी हम पहुँचे एक पेट्रोल पम्प में। ये पेट्रोल पम्प आप देख सकते हो। तो अंकल अपने ट्रक पे फ्यूल अप करा रहे हैं। कजाकिस्तान का ट्रक लाइफ के बारे में होगा तो आपको देख के मज़ा आएगा, मतलब कजाकिस्तान का ट्रक लाइफ कैसा होता है और इंडिया का ट्रक लाइफ का ज़िंदगी कैसा होता है, तो दोनों में डिफरेंस वगैरह कितना ज़्यादा है, मैं सब कुछ इस वीडियो में आपको फुल्ली डिटेल्स में बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं ट्रक का टूर देता हूँ भाई अंदर की साइड में। ये देख सकते हो, ये रहा अंकल का बेड और ऊपर जो कि मेरा बेड। मैं ऊपर सोए था, अंकल नीचे सोए थे। इनका ट्रक का जो डैशबोर्ड बहुत ही ज़्यादा अच्छा है मुझे जहाँ तक लगा। और ये डेफ कंपनी का एक ट्रक है, लाइक जर्मन। अंकल से मैंने बात किया था तो जर्मन कंपनी का बता रहे थे मुझे शायद। और यहाँ पे आप देख सकते हो ना, बहुत सारी चीज़ वगैरह है। लाइक ये है रेफ्रिजरेटर, दोनों फ्रिज है। उसके बाद में दोनों फ्रिज है और किचन भी इसी में है, मतलब एक खोलोगे तो निकालोगे तो किचन वगैरह आपको मिल जाएगा। और ये रहा एक स्टोरेज, आगे देख सकते हो, ये है स्टोरेज, ये है स्टोरेज, सारे के सारे स्टोरेज है। और यहाँ पे ना साउंड सिस्टम ने बहुत ही ज़्यादा अच्छा है भाई, ये देख सकते हो। अपने यहाँ पे भाई 10-15 लाख के कार पे जो साउंड सिस्टम होता है भाई, उससे भी अच्छा ये साउंड सिस्टम है। जब जहाँ तक मैंने गाना वगैरह सुना, मतलब अंकल कल कजाक के गाना वगैरह सुना रहे थे मुझे। पीछे और एक ट्रक आ रहा था, हाँ, और एक ट्रक शायद नहीं दिख रहा होगा, पीछे है, इसके पीछे है। तो और एक अंकल हमें मिले थे, ट्रिप के दौरान ही मिले थे, रात को मिले थे। तो उन्होंने भी मतलब बहुत सारा मेरा ध्यान रखा, मतलब लाइक खाना खाना है तो तुम मेरा ट्रक में भी आ सकता है, सो सकता है, खा सकता है। तो रात को हम क्या कहे, दोनों जन हम चले गए थे उनके ट्रक में। बहुत सारे बात किए, इंडिया के बारे में मैंने उनको बताया, उन्होंने अपने कजाक के बारे में बताया। और उनको लग रहा था भाई इंडियन ट्रक होता ही नहीं है भाई। तो मैंने सब कुछ दिखाया उनको, भाई ये है इंडियन ट्रक, भाई हमारा ट्रक भी ठीक ठाक ही है, लेकिन इतना खास तो नहीं है, लेकिन हमारा ट्रक भी आपसे कंपेयर में तो नहीं है, लेकिन ठीक ठाक है भाई, मैंने बताया उनको। तो उन्होंने बताया कि भाई कजाकिस्तान में तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ घोड़ा है भाई, हम घोड़ा चलाते हैं। ये ट्रक भी हमने जर्मन से मंगाया है, जर्मनी का ट्रक है। तो बहुत सारे मतलब यहाँ पे जर्मन का ट्रक, यूरोपियन ट्रक, उसके बाद में आपको रशिया का ट्रक, चाइनीज़ ट्रक वगैरह आपको देखने को मिलेगा। इनका खुद का कुछ भी नहीं है मतलब। और मैंने भाई इंडियन कार वगैरह दिखाया ना, तो ये शॉक्ड हो गए भाई, इंडिया में भी ऐसा कार होता है क्या? मैंने बोला क्यों नहीं होता है यार। मैंने महिंद्रा का B6 दिखाया जो कि मेरा फेवरेट कार है, वो दिखाया। उसके बाद में मैंने टाटा नेक्सॉन दिखाया जो मेरे पास है, वो दिखाया मैंने। उसके बाद हिमालयन बाइक दिखाया। बाइक देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए थे कि ये बाइक मुझे भी लेना है, मैं कैसे लूँ। तो पीछे वाला अंकल जो है ना, वो थोड़ा मतलब मज़ेदार है, मतलब वो थोड़ा लाइक घूमने वाला टाइप के इंसान है। उनका टिकटॉक है, वो टिकटॉक वगैरह बनाते हैं। उन्होंने बता रहा था कि मेरा ट्रक पे आ जा, हम साथ में चलते हैं, गाना वाना मस्त करके बियर पी के जाएंगे। मैंने बोला नहीं मैं नहीं पीता हूँ इन सब। तो मैं इस पे अंकल के साथ, अब अंकल को कैसे छोड़ दूँ यार। तो लगभग हम 200 किलोमीटर हम कवर किए अभी। 200 किलोमीटर में मुझे एक भी घर नहीं दिखा दोनों साइड पे भाई। इस साइड भी खेती खेत था, इस साइड भी खेती खेत, बंजर ज़मीन।
सिर्फ मुझे घोड़ा और भेड़ 200 किलोमीटर में मुझे कुछ भी नहीं दिखा भाई, लिटरली कुछ भी नहीं दिखा। अभी एक पेट्रोल पंप दिखा 200 किलोमीटर, ये पेट्रोल पंप, ताकि बहुत सारे लोग यहाँ पे अपने अपने कार पे आप देख सकते हो, लाइक फ्रेश व्रेश होने के लिए यहाँ पे खड़े हैं और बहुत सारे लोग फ्यूल अप करा रहे हैं। लाइक रास्ते में ना कुछ भी घोड़ा वगैरह दिखता है, दूर दूर पे दिखता है, तो पहचान में नहीं आता है क्या है, घोड़ा है कि क्या है। तो अंकल मुझे बोलते हैं भाई वो देख, मैं बोलता हूँ घोड़ा, तो उनको तो हिंदी आता नहीं है, इंग्लिश भी तो नहीं आता है, तो मैं बोलता हूँ घोड़ा है वो, हॉर्स, उनको समझ में नहीं आता है। वो बोलते हैं मैं करता है भाई, हंसने वाला बात नहीं है, भेड़, इसका मतलब भेड़ है वो। मैंने कहा भेड़ है, अच्छा अच्छा। फिर आगे कुछ दिखता है भाई घोड़ा या कुछ दिखता है, मैंने बोला भेड़ है वो, बोलता है नहीं 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 गिट 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 गिट, मतलब घोड़ा है भाई वो। तो हम दोनों का भाई इशारों में ही बात हो रहा है दोनों का, तो मज़ा आ रहा है भाई। अंकल बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंसान है, दादा की उम्र के लगभग, इनका एज जो है 59 ईयर्स की 60 ईयर्स के बता रहे थे, और ये लगभग 20 साल से 25 साल से ट्रक ही चला रहे हैं इस रूट पे। और ट्रक ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अभी तक मैंने अलमाटी से 400 किलोमीटर मैंने सफ़र किया। लगभग मुझे रास्ता पे कहीं पे ना एक स्पीड ब्रेकर दिखा, ना कहीं पे भाई टोल टैक्स दिखा भाई, एक भी टोल टैक्स नहीं है। 4 लेन रास्ता है, मज़ा से जाओ भाई, कहीं पे टोल टैक्स वगैरह अभी तक दिखा ही नहीं। और आगे अगर नहीं दिखता है कि नहीं दिखता, मैं ये भी बताऊंगा आपको टोल टैक्स वगैरह यहाँ पे है कि नहीं। और इनका रास्ता वगैरह में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है कंपेयर टू इंडिया भाई, मैं कंपेयर कर रहा हूँ भाई, बहुत ही ज़्यादा अच्छा इनका रास्ता है जहाँ तक मैंने देखा भाई। तो लो जी, अपना सफ़र स्टार्ट हो चुका है फिर से, अब हम फिर से निकल पड़े अस्थाना की ओर। पिछली रात जो अंकल मुझे मिले थे, मुझे बिल्कुल अंदाज़ नहीं था कि वो इतना सपोर्ट करेंगे। मैं एक ही ट्रक में अस्थाना की तरफ जा रहा था, लेकिन उन्होंने एक अनजान ट्रेवलर को अपना जैसा समझा। सफ़र में कभी कभी कुछ लोग मिलते हैं जो सिर्फ लिफ्ट नहीं देते बल्कि एक याद भी दे जाते हैं। तो मैं जिस अंकल के बारे में बता रहे थे वो ये अंकल है भाई, इनका ट्रक ये है, हम साथ में चल रहे दोनों, कभी वो आगे तो कभी हम आगे। तो शायद यहाँ पे कुछ खाने के लिए रुके होंगे मेरे ख्याल से। कजाकिस्तान आने के बाद एक चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा फील हुई, यहाँ का खाना हमारे इंडिया से बिल्कुल अलग है। यहाँ ना दाल चावल मिलता है, ना वो घर का जैसा टेस्ट। कई बार दिन के तीनों वक्त ब्रेड से ही गुजारा करना पड़ता है। जो इंसान ब्रेड का आदत नहीं रखता उसके लिए एक नई चैलेंज जैसी है। लेकिन शायद इसी का असली मतलब है ट्रेवल, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, नए लोगों से मिलना, उनकी कल्चर को समझना और उनकी लाइफस्टाइल को एक्सपीरियंस करना। और आज का एक मोमेंट मेरे लिए हमेशा यादगार रहेगा। असम से लगभग 4000 किलोमीटर दूर कजाकिस्तान में जब मैंने असम की चाय पत्ती देखी तो एक अलग ही फीलिंग आ गई। एक छोटी सी चीज़ ने मुझे घर की याद दिला दी। मुझसे रहा नहीं गया और मैंने सबको बताया ये हमारे असम से आता है। सफ़र में ऐसे ही छोटे छोटे मोमेंट्स सबसे बड़ी यादें बन जाते हैं। मैंने लिया है अंडा, ब्रेड और चाय कुछ है। तो सुबह का नाश्ता भाई ऐसे करते हैं, उसके बाद निकलते हैं फिर। ओके। और यहाँ पे ना कॉन्टिनेंट करके रेस्टोरेंट है, बहुत सारा आपको दिख जाएगा हाईवे में, तो लाइक आप नाश्ता वगैरह कर सकते हो। और भाई मैं 2 ट्रकों पे लिफ्ट ले रहा हूँ भाई, दोनों मेरा ही ट्रक है भाई, मैं किसी पे भी जा सकता हूँ। पार्किंग सच कहूँ और एक ख़ास बात मुझे कजाकिस्तान में सीखने को मिली, यहाँ की ट्रक के अंदर जूते या चप्पल पहनकर जाना डिसरेस्पेक्टफुल माना जाता है। पहले मुझे ये छोटी सी बात लगी, लेकिन बाद में समझा हर कल्चर की अपनी अलग वैल्यू और रेस्पेक्ट होती है। दवाई। तो अभी फ़िलहाल सुबह के 9 बज रहे हैं और अभी भी हमें जाना है 800 किलोमीटर और दूर है अस्थाना। देखते हैं कब तक पहुंचते हैं। दवाई अस्थाना। अभी फ़िलहाल हमने 100 किलोमीटर राइड फिर से कंप्लीट किया। करने के बाद अब मेरा बचा हुआ है लगभग 700 किलोमीटर के आसपास और बचा हुआ है। तो फ़िलहाल अभी हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं। ये दोनों ट्रकें देख रहे होंगे भाई, मैं इसमें आया था और जो दूसरा अंकल मिले थे भाई वो उनका ट्रक जो कि ये रहा भाई, दोनों ट्रक साथ में जा रहा है। और यहाँ पे ना अलग
ऐसा है, देखो बहुत सारे ट्रक वगैरह आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। उस साइड भी है, यहाँ पर भी है, उधर भी है, बहुत सारे ट्रक वगैरह। तो इनको ना कोई हेडेक वगैरह नहीं है, मतलब कि सामान वगैरह मतलब जो भी ट्रक में है कि आज ही पहुँचाना है तुमको, ऐसा करके बिल्कुल भी हेडेक नहीं है भाई। सुबह 6 बजे हमने स्टार्ट किया था जर्नी, उसके बाद 2 घंटा इन्होंने ट्रक चलाया। 8 बजे हमने नाश्ता किया उस रेस्टोरेंट पे, आप जैसे कि आपने देखा होगा। उसके बाद फिर से हम 2 घंटा चले शायद, फिर से अंकल ने ट्रक चलाया लगभग 100-150 किलोमीटर का आसपास। फ़िलहाल अभी बचा है 700 किलोमीटर का आसपास, और यहाँ पे फिर से आराम कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बताया कि भाई नींद आ रहा है, नींद कंप्लीट करना ज़रूरी है, नहीं तो रास्ते में कुछ भी हो सकता है। उसके बाद जो टायर है ना, टायर भी बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो टायर को भी मतलब आराम मिल जाता है। तो ये सीन है भाई। तो जहाँ तक मैंने देखा लाइक कजाकिस्तान का ट्रक लाइफ अपना इंडिया की तरह इतना हार्ड नहीं है, ठीक ठाक ही है भाई, मतलब कर सकते हैं भाई। मैंने बहुत सारे बात किए उनसे, तो बता रहे थे कि नहीं आराम से मैं सामान वगैरह वहाँ पे पहुँचा दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। उधर भी जिस कंपनी में सामान वगैरह पहुँचाना है उनको भी कोई दिक्कत नहीं है भाई, आप आराम से लेके आओ हमारा सामान। तो ये सीन है। और इनको भी पैसा ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा खासा पैसा वगैरह मिलता है, मतलब अपना इंडिया में कितना मिलता होगा लाइक 30,000 35,000, तो इन लोगों का सैलरी जो लाखों में होता है। अंकल से मैंने पूछा था भाई सैलरी कितना है, हंस रहे थे, बहुत ज़्यादा होता है। कजाकिस्तान का ट्रक लाइफ, यूरोप का ट्रक लाइफ, उसके बाद रसिया का ट्रक लाइफ, मतलब सेम ही होता है। इन लोगों का ट्रक वगैरह भी सेम होता है, बहुत ही ज़्यादा फैसिलिटीज़ वगैरह होता है ट्रक में। उसके बाद में कोई भी टेंशन वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं होता। तो फ़िलहाल अभी यहाँ पे मैं पहुँचा हूँ एक जगह पर, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये कोई लेक सा है, और लेक का नाम बिल्कुल भी मुझे मालूम नहीं। रीज़न ये है कि भाई नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे। जब से मैंने स्टार्ट किया जर्नी लगभग 304 किलो अलमाटी में नेटवर्क वगैरह था। अलमाटी से जैसे मैं सिटी से आउट हो गया, उसके बाद नेटवर्क अभी तक है ही नहीं मेरा मोबाइल पे, यानी कि कल से मेरा मोबाइल पे नेटवर्क ही नहीं है। देखो भाई कोई ट्रेन का लेकिन यहाँ पे कैंपिंग वगैरह आप कर सकते हो। रीज़न ये है भाई, यहाँ पे कैंपिंग करने आओगे फिर क्यों, यही बात है। मुझे अगर यहाँ तक लिफ्ट मिलता, लेकिन यहाँ पे कुछ है भी नहीं, मैं यहाँ पे कैंपिंग कर सकता था। बहुत ही सुंदर सा लेक है, और इस लेक में मुझे कैंपिंग करना है भाई। उसके बाद उज्बेकिस्तान में जो लेक है ना, उस लेक का नाम आर्सल लेक ऐसा कुछ करके नाम है भाई, वहाँ पे भी मुझे कैंपिंग कर रहा है। मैं वहाँ पे जाके कैंपिंग वगैरह करूँगा एक दिन जाके। तो ये देख सकते हो घर वगैरह भाई कजाकिस्तान का। तो लो जी भाई, ये रहा खूबसूरत सा लेक, दुनिया का सबसे खूबसूरत लेक भी कह सकते हो आप इसको। और उधर में कुछ फिशिंग, कुछ बोट में फिशिंग वगैरह कर रहे थे, वहीं चलता हूँ। और यहाँ पे ना इसी लेक का पानी वगैरह पीते होंगे मेरे ख्याल से। ये देख सकते हो कुछ मोटर वगैरह लगा हुआ है, सीधा का सीधा घर पे जाएगा, ये सीन है। तो भाई इस लेक में ना भाई फ़िशिंग वगैरह भी होता है, जैसे मैंने आपको बताया। वहाँ पे कुछ भाई लोग बोटिंग में फ़िशिंग वगैरह कर रहे हैं, और मछली वगैरह भाई ले आके यहाँ पे क्रेट में भर रहा है भाई। ये देखो भाई इस लेक का मछली वगैरह देखो। अस्ताना अलमाटी, अलमाटी, अच्छा। तो फिश वगैरह सारा का सारा अलमाटी में जाएगा भाई। देखो 3 6 7 8 ट्रक है भाई। गुड बाइक, गुड। सकते हो भाई ये कौन से कंपनी का बाइक है पता नहीं। देख सकते हो ब्रेक भी इधर है भाई, और गियर भी इधर ही है। बहुत ही खतरनाक बाइक है भाई। तो ये भाई कजाकिस्तान का नोमाड लाइफ देख सकते हो। यहाँ पे फिशिंग वगैरह कर रहे हैं, और यही फिश जाएगा भाई अलमाटी के लिए, क्योंकि अलमाटी यहाँ पे पास में है लगभग 500 किलोमीटर का आसपास, और अस्ताना जो लगभग 700 किलोमीटर का आसपास है। तो इनको अलमाटी भेजने से फ़ायदा है। दुनिया का सबसे खूबसूरत लेक में भाई फिशिंग करते हुए ट्रैवलर विवेक, ऐसा कभी सुनने को मिलेगा आपको। करूँगा एक दिन, निकलता हूँ कहीं भैया लोग ना निकल जाए। मेरे बैग उग ले सब गाड़ी पे है भाई, टेंट कपड़ा वपड़ा सब गाड़ी पे है। निकलते हैं अभी भाई। ज़िंदगी ना यही है भाई, या फिशिंग करेंगे, या भेड़ पालेंगे, या घोड़ा पालेंगे, हॉर्स पालेंगे। ये तीनों में से करना पड़ेगा।
नहीं तो इनका ज़िंदगी नर्क है यहाँ पे भाई, क्योंकि 7 से 8 महीना बर्फ़ ही होता है भाई। अभी भी धीरे धीरे बर्फ़ वगैरह पड़ रहा है, लेकिन नीचे आते साथ वो पानी में बदल जा रहा है। तो ये सीन है, मतलब बारिश ही हो रहा है समझो एक तरीके से, छोटा छोटा हल्का हल्का हो रहा था, अभी बंद है। तो ये सीन है भाई। अगर ये नहीं करेंगे तो इनका पास दूसरा कुछ भी नहीं है, सोर्स ऑफ इनकम कुछ भी नहीं है भाई। बहुत सारे यहाँ पे देखो भेड़ का घर वगैरह भी था, और लाइक ऐसा है ना, भेड़ का घर वगैरह बनाते हैं यहाँ पे, मैं दिखाऊंगा अभी आपको। और इनको चारा ना लगभग 8 महीना के लिए इनको जुगाड़ के रखना पड़ता है। चारा का घर भी बनाना पड़ेगा 8 महीना के लिए, और लाइक वो रखना पड़ेगा। ये है भेड़ का घर वगैरह, देख सकते हो यहाँ पे कोई भी नहीं है इंसान। 6 फीट 7 फीट 8 फीट तक बर्फ़ ही रहता है 6 से 7 महीना, तो कुछ भी कर नहीं पाएंगे, क्योंकि इनके पास 3 से 4 महीने रहता है भाई। इनमें इनको कमाना है और 6 से 7 महीना घर पे बैठ के खाना है भाई। तो इन लोगों का रूल, इन लोगों का ज़िंदगी कुछ ऐसा चलता है। इन लोग ना बकरी चराने के लिए लाइक कैसे जाता है मैं आपको बता दूँ। इन लोगों का पूरा घर रहता है, ठीक है। घर मतलब जो नोमाड घर होता है ना, जो गोल सा घर होता है, कम से कम 100 150 200 बकरी होंगे, साथ में 3-4 कुत्ता। वही कुत्ता बकरी को मतलब चराएगा, लेके घुमाएगा, मतलब वो कुत्ता वगैरह को बहुत ही ज़्यादा ट्रेनिंग दिया जाता है। उसके बाद साथ में 2-3 घोड़ा होता है। घोड़ा वगैरह क्या करते हैं, घर के जितने भी सामान है सब घर का घोड़ा का पीठ में बांध देते हैं भाई, और वो निकल पड़ते हैं, महीना 2 महीना के लिए निकल पड़ते हैं भाई। पूरा 2 महीना 3 महीना पूरा घुमाते हैं, बकरी लोगों को भी घुमाते हैं साथ में। उसके बाद वैसे रहते हैं भाई, 2-3 महीना घुमाते हैं। जब बर्फ़ पड़ना स्टार्ट हो जाएगा तो वापस से वो घर आ जाता है। ये सीन है यहाँ पे। ऐसा आपको ज़्यादातर ना मंगोलिया में देखने को मिलेगा, कजाकिस्तान में देखने को मिलेगा, उज़्बेकिस्तान में भी है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है भाई। मंगोलिया, कजाकिस्तान और रसिया का कुछ पार्ट में आपको, और किर्गिस्तान में भी है भाई। तो इन 3 देशों में भाई आपको सबसे ज़्यादातर देखने को मिलेगा भाई ऐसे नोमाड ज़िंदगी। दोनों अंकल बहुत ही ज़्यादा अच्छा है भाई। हाँ, दोनों साथ में जा रहे हैं, दोनों खाना का भी ख्याल रख रहे हैं। हालांकि जो मेरा खाना का पेमेंट वगैरह वही मतलब दे देंगे कह रहे थे। मैंने कहा नहीं यार, मैं खुद ही अपना पेमेंट वगैरह कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। आपने जो लिफ्ट दिया बहुत बड़ी बात है। और रहा बात, आप ना जब घूम रहे हो ना तो एक कार्ड वगैरह ऐसा बना लेना, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो कार्ड बनाने से क्या ईजी रहता है, तो केस आपका पास रह जाएगा। जब आप गाँव की ओर जाओगे तो वहाँ पर कार्ड नहीं चलेगा, तो आप केस यूज कर सकते हो। और एक कार्ड रख लेना, जहाँ कार्ड चलता है भाई कार्ड चला देना, कोई भी चार्ज वगैरह काटता नहीं है। अपना लिए बेस्ट वीज़ा या मास्टर कार्ड किसी भी कंपनी का देख लेना भाई, सबका सेम ही होता है लगभग। जब आप टेप करोगे तो उसमें चार्ज वगैरह लगता नहीं है। दोनों ट्रक आराम कर रहा है भाई, दोनों ड्राइवर भी आराम कर रहा है, मैं भी जाके आराम करता हूँ। मिलते हैं आपसे 1 घंटा बाद। दवाई मैं потом все так, и потом Бисмарк. ओ इंडिया सेम मैं गुड नियत गुड नियत। У нас все. И бей, и му, и туда. Есть этот, верблюд. Вот так. Есть верблюд. And cow Все. अंकल के साथ मेरा बात ऐसे ही होता है भाई। उन्होंने मुझे पूछा था भाई हम तो पुलाव उलाव खाते हैं, तुम क्या खाते हो इंडिया में? मैंने बोला हम भी तो वही खाते हैं यार, राइस खाते हैं, नान खाते हैं, राइस नान भेड़ गोट चिकन Так? Что это? नेटवर्क भी नहीं है यार, कैसे समझाओ मैं? नेटवर्क होता तो मैं दिखाता भाई इनको कि चिकन ये है करके। तो यही है भाई, अपना बात ऐसे ही चलता है भाई। गोट
कुछ हो ना हो, मेरा नाम याद हो गया, कभी नहीं भूलेंगे कह रहे थे। माय नेम दादा Bebek, Бауыржан, Баке. बाकी आई ना Мы этот, я мне позже, му, Camel, есть же? Camel. ओ कैमल Camel тоже мы. नियत यू कैमल Да. Вот это на спине ездит, этот, вот, уркеш, его режешь вот так. Солит. Camel, кот. Видите, сзади? Его режешь, вот так вот. इंडस द कैमल नियत ओनली चिकन एंड गोट ओनली 2। ये कहते हैं कि कैमल का मीट A1 होता है। कैमल द A1 Camel. हाँ? A1। Camel этот, когда режет, вот так режет, и потом вот тут. ओ Раз, потом. да А вот это, который... Уркеш называется, уркеш. ओ Его так. और मैंने जो आपको बताया था ना कि नोमाड हाउस वगैरह, तो ये रहा, देखो घर लेके आएगा अभी। तो लोग ऐसे घर बना के, देखो गाड़ी भी है साथ में। Юрта. हाँ यूता Казак. Юрта. तो ये देखो घर भाई, ये जो आप घर देख रहे हो ना भाई, यही घर का बारे में बता रहा था। देखो गाड़ी भी साथ में है, तो इन्होंने भेड़ बकरी वगैरह लेके आया होगा शायद, और रहने के लिए यहाँ पे बनाया है। देखो घर वगैरह ऐसा। आधा रास्ते तय करने के बाद जब नेटवर्क आया तो मैंने अंकल से बात की। बातों बातों में अंकल ने एक ऐसी बात बोली जिसने मुझे हंसा दिया। उन्होंने कहा, अगर तुम्हें कजाकिस्तान की लड़की पसंद आ जाए और शादी करनी हो तो मुझे बताना, मैं तुम्हारे लिए ढूंढ दूंगा। सफ़र में पता नहीं कितने लोग मिलते हैं, लेकिन कुछ लोग अपनी छोटी छोटी बातों से हमेशा के लिए याद रह जाते हैं। इंटरनेट Сейчас будет Балхаш будет сейчас. इंटरनेट दा Есть? या А ну давай сейчас. इंटरनेट दा У тебя девушка варма, девушка, кызым варма, девушка. नहीं मेरे दोस्त, मैं तो एक AI हूँ, इसलिए मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। मैं तो बस आपकी मदद करने और जानकारियाँ देने के लिए यहाँ हूँ। क्या आप और कुछ जानना चाहते हैं? अरे उसने क्या बोला वो बताओ यार। उन्होंने कजाक और रूसी भाषा में मिलाकर ये पूछा कि क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं। ओ नियत 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 Нету, नियत Жениться надо, жениться. कुछ पूछना चाहते हैं? Кольцо. नियत नियत नियत। Нет? Ой, अरे यार это у нас, когда женится, с кольцо одевают. А у вас что одевают? मैं तो बंजारा हूँ, मुझे कौन ही पसंद करेगा यार। अंकल बताओ। अरे ऐसा मत सोचिए। अरे कजाक में बताओ यार, कजाक में बताओ यार। ये आई तुम Geçeriniz, ben Kazakçasını ayıp sizge kolday veremem. Siz öz ömrünüzde erken vakitte ötküzüp жүрсіз. Мұндай жанды басқа адамдар қолдан қарсы алады. Sizге керек нәрсе өз өзіңізді құрметтеу. Қалай ойлайсыз? Русиш, говори, русиш. русский। Ага, русский. Вы встретите хорошую девушку, это будет здорово. Я, к сожалению, не могу вам никого порекомендовать, так как я всего лишь искусственный интеллект. Но ваше путешествие – это отличный шанс найти кого-то особенного. Нет? Нет. У тебя девушка есть, тебе уже 25 лет, тебе надо жениться уже, дети чтобы были, чтобы маму порадовать внуками. Как я уже говорил, я искусственный интеллект, так что у меня нет возраста и семьи. अरे हिंदी में बताओ Спасибо. यार हिंदी में बताओ क्या बोला अंकल ने। उन्होंने कहा कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? तुम्हारी उम्र अब 25 साल हो चुकी है,
तुम्हें अब शादी कर लेनी चाहिए ताकि बच्चे हों और तुम अपनी माँ को पोते पोतियों की खुशी दे सको। अरे अंकल इसी में तो नहीं पढ़ना है, इसीलिए तो मैं निकल के आया हूँ। रुस्की में बताओ यार। Сейчас, подожди. Он сказал, что именно этого он и пытается избежать, поэтому я отправился в путешествие. Вот это ты даешь. У меня в 25 лет уже дочке было 5 годиков. Дочка у меня большая уже была. Моей дочке было 5 годиков. В 25 лет? ты अरे уже садил हिंदी में ребенка. बताओ यार। उन्होंने बताया कि 25 साल की उम्र में उनकी एक 5 साल की बेटी थी, यानी उनकी बेटी उस समय काफी बड़ी हो चुकी थी। ओ दादा, मुझे कोई लड़की नहीं मिलेगी अंकल, और कौन ही मुझे पसंद करेगा यार। ऐसे घूमते रहता हूँ देश विदेश, तो लाइक मुझे शादी ही नहीं करना है यार अंकल। अरे ऐसा नहीं है। अरे रुस्की में बताओ यार, रुस्की में बताओ अंकल को, गांडू। Он сказал, что это не так. Жизнь, которой ты живешь, очень уникальна и подходит не каждому. Ты путешествуешь и видишь мир, и есть много людей, которые ценят свободу и приключения. Тебе не стоит думать, что ты никому не понравишься. У каждого свой путь. А какое у вас национальное блюдо? У нас бишбармак. फिर अचानक अंकल ने मुझसे एक अजीब सवाल पूछा। उन्होंने कहा, इंडिया का पैसा कैसा दिखता है? मुझे देखना है। मैंने अपना इंडियन करेंसी निकाला और उनको दिखाया। उनके लिए ये एक नई चीज़ थी और मेरे लिए भी एक स्पेशल मोमेंट था। इतनी दूर कजाकिस्तान में भी किसी को इंडिया के बारे में जानना इतना क्यूरियोसिटी था। और यहाँ पर नेटवर्क वगैरह नहीं है, तो अंकल मुझसे वही बात कर रहे हैं कि तुम्हारे इंडिया पे क्या, हिंदुस्तान में क्या नेटवर्क वगैरह अवेलेबल है हर जगह पर। तो मैंने कहा भाई हाँ, इंडिया पे नेटवर्क सिस्टम बहुत ही अच्छा हो गया है, अभी लगभग 90% जगहों पर मतलब आ ही चुका है लगभग। तो मैंने उनको बताया, तो उन्होंने बताया कि 3G 4G 5G क्या सीन है। मैंने बोला भाई 5G सीन है हमारे वहाँ पे, तो आपके वहाँ पे 3G 2G भी नहीं आ रहा है। तो हंस रहे थे, अच्छा इंटरनेट में मामला में आगे है इंडिया। मैंने बोला हाँ, इंडिया बहुत ही आगे है। मैंने इनको समझा रहा था कि इंडिया के बारे में, उनको लग रहा था कि इंडिया अभी भी बहुत ही पीछे है, 1960 में जी रहा है, इनको लग रहा है। मैंने कहा ऐसा नहीं है भाई, इंडिया बहुत ही आगे निकल चुका है बहुत सारे मामलों में। तो बता रहे थे लाइक मैंने एक गलती, बहुत बड़ा गलती कर दिया भाई। मेरे भाई ने रिसर्च करके तो बोला भाई गर्मी का सीज़न है, बहुत ही ज़्यादा गर्म है, लेकिन सीन उल्टा हो गया भाई। अभी मैं कारागंदा रीजन में एंट्री किया भाई, यहाँ पे स्नो हो रहा है, ये देख सकते हो। हाँ, अंकल ने वाइपर चला के रखा हुआ है, आपको दिख नहीं रहा होगा शायद स्नो। तो मुझे लगता है जब तक मैं आस्ताना पहुँचूँगा, आस्ताना में ऑलरेडी ठंडा होगा, और मेरे पास ठंडा का कपड़ा वगैरह, जैकेट वगैरह बिल्कुल नहीं है। तो मैं बुरा फंसने वाला हूँ। तो उससे पहले मैं आस्ताना एक दिन, उसके बाद कारागंदा एक दिन रह के मैं वो वापस से रिटर्न आना पड़ेगा, मुझे यही करना पड़ेगा। ज़्यादा दिन तक मैं रह नहीं सकता उधर शायद। Heart filled with worries, no more. अभी मैं पहुंच चुका हूं भाई कारागंदा रीजन में, जो कि कारागंदा जो सिटी है, सिटी से जस्ट क्रॉस करके साइड से निकल के हम जा रहे हैं आस्ताना की ओर। जो कि कारागंदा यहाँ से मतलब मेन सिटी जो है 10 से 15 किलोमीटर दूर हमने पीछे छोड़ के आया, क्योंकि जो ट्रक वगैरह है मेन सिटी से जाने नहीं देता, इसलिए साइड से निकलना पड़ता है। तो ये सीन है भाई, कजाकिस्तान का ट्रक का ज़िंदगी लग्जरी ज़िंदगी है भाई, बहुत ही अच्छा ज़िंदगी है इन लोगों का ट्रक का लाइफ। और सुबह से लेके अभी तक लगभग 6 से 7 बार रुक चुके हैं, 3 बार खाना खाने के लिए, 3 बार रेस्ट लेने के लिए। अभी फ़िलहाल रात का 8 बज चुका है, और 3 घंटा लगेगा मैं आस्ताना पहुंच जाऊंगा। तो उन लोगों का ये सिस्टम है भाई। देखो अभी फिर से खाना खाने के लिए रुके हैं, तो बड़ी अच्छी लाइफ है यार ट्रक लाइफ इन लोगों का, जहाँ तक मैंने देखा भाई।
रेस्टोरेंट। इसका भाई दरवाज़ा देखो कितना मोटा है। मोटा आने का रीज़न यही है भाई, बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ पड़ता है ना, इसीलिए। भाई अंदर ही गर्म है, बाहर बहुत ठंड था यार। और अभी फ़िलहाल ट्रक में आ गया मैं, और फिलहाल हम खाना खा के आ रहे हैं। अभी रात का 8 बज चुका है। तो मेरा ज़िंदगी का सबसे महंगा, मतलब इस ट्रिप का सबसे महंगा खाना मैंने यहीं पे खाया। लगभग 800 से 1000 रुपये के आसपास था यार। मैं चला गया गलती से, इन्होंने ऑर्डर कर दिया। मैंने पूछा क्या ऑर्डर किया? चिकन ऑर्डर किया है तुम्हारे मेरे लिए। मैंने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं। खाना का बिल आता है भाई 800 रुपया। मैंने पहले देखा नहीं था, नहीं तो मैं खाता ही नहीं था। ये जब बजट ट्रेवल मेरे लिए 800-900 रुपया बहुत ही महंगा होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं यार, चलेगा। कभी कभी हो जाता है गलती से, तो वही सीन हो गया मेरे साथ। अस्ताना पहुंच चुका हूँ। अस्ताना यहाँ से लगभग 5 से 6 किलोमीटर होगा। और Убираемся. बहुत सारे बातें मैंने आपको बताया नहीं, लाइक जैसे कि मैं कुछ मतलब जिससे मैं हेल्प ले रहा हूँ, मदद ले रहा हूँ, तो उनको मैं एक्सचेंज में बदले में कुछ दे रहा हूँ। मतलब लाइक आप समझ रहे होंगे मेरे बात, ताकि वो मुझे हमेशा याद रखे। लाइक जैसे अंकल और दूसरे जो अंकल थे वो चले गए शायद, उनको अस्ताना का किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाना था, तो वो चले गए। तो मैं और अंकल यहाँ पे वेट कर रहे हैं, मतलब बैठे। आज भी मुझे यहीं सोना है। अंकल ने कहा कि आज यहीं पे सो आप, सुबह 6 बजे मैं नीचे यहाँ से निकलूँगा, तो आप अपनी ओर चला जाना, मैं अपनी ओर चला जाऊँगा। कोई दिक्कत तो वाली बात नहीं है। अभी रात को आप 11 बज चुका है, कहाँ जाओगे? तो फ़िलहाल इस टाइम अभी मैं पहुँचा हूँ अस्ताना। तो मैं ये कह रहा था कि बदले में मैं उनको कुछ दे रहा हूँ, लाइक अपने इंडियन, हाँ मतलब एक्सचेंज में, मतलब लाइक हमेशा मुझे लोग याद रखे, तो इसीलिए मैंने एक्सचेंज में मैंने कुछ पैसा वगैरह लेके आया, इंडियन मनी। तो एक्सचेंज में इंडियन करेंसी में उनको मतलब दे रहा हूँ, लाइक आप मुझे हमेशा याद करो करके। और उनका ना एक सिग्नेचर वगैरह, मतलब टी शर्ट में, वाइट टी शर्ट में, आप भी ऐसा ले सकते हो, तो ऐसा मैंने लिया है। तो सिग्नेचर वगैरह मैं लेता हूँ, मतलब जितने भी लोगों से मैंने मदद लिया अभी तक, सारे लोगों का सिग्नेचर यहाँ पे है, देखो ऐसा लिख रखा है। तो ये चीज़ मैंने आपको पहले नहीं दिखाया था, तो आज दिखा रहा हूँ। तो ये चीज़ आप यूनिक कर सकते हो अपने लिए, लाइक। तो अभी यहाँ पे कॉफ़ी वगैरह बनाएंगे, तो खाना वगैरह तो ऑलरेडी हमने खा के आए थे, तो कॉफ़ी वगैरह यहाँ बनाएंगे। उसके बाद कॉफ़ी होगी, पी के हम दोनों यहीं पे सो जाएंगे। तो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। ट्रक लाइफ ऑफ कजाकिस्तान, तो बहुत ही लग्जरी ट्रक लाइफ होता है यहाँ पे। तो आप अगर मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं करते हो, ये रहा लिंक आ रहा होगा, तो ज़रूर फॉलो कर देना। और भी मैं डे बाई डे अपडेट देता हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, सब कुछ। तो मिलते हैं आपसे और एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत। तो एक कमेंट, एक लाइक, एक सब्सक्राइब जरूर करके जाना। अंकल हंस रहे हैं मुझे देख के। कॉफ़ी था? Кофе, чай, без разницы, что будет. तो अपना कॉफ़ी वगैरह बन रहा है यहाँ पे।